अब बात मत कीजिए, यहाँ देखिए, स्टार्ट करो। डेल्टा थीटा या डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। और ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन, ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये हो गया एरियल। अब भी इक्वल टू, और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पता है 1:2:3। एक प्रॉब्लम लिखी दो। द वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज the volume of glass vessel is 1000 cc at 20 degree C full stop. What volume of mercury should be, what volume of mercury should be poured, यहाँ देख लीजिएगा, poured में तो उसे डाल रहे हैं, राइट। what volume of mercury should be poured into at this temperature, into it at this temperature, so that the volume of remaining space, so that volume of remaining space does not change with temperature, so that volume of remaining space does not change with temperature. गामा मरकरी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सी, एंड गामा ग्लास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सी। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? यहां देखिए, एक ग्लास कितने सीसी का? 1000 सीसी का, राइट। क्वेश्चन में है कि इस ग्लास में कितना तक मरकरी डाला जाए। तो मान लेते हैं कि ये है मेरा ओरिजिनल 20 डिग्री सी पे दिया गया है। यह है V1 1000 सीसी, राइट। V1 का वैल्यू पता है, और यहाँ से यहाँ तक मरकरी डाले हैं जो कि कितना है V2 पे, करेक्ट। तो बोला गया है कि अब ए वॉल्यूम कितना है, रिमेनिंग स्पेस, रिमेनिंग स्पेस इज V1 माइनस V2। बोला गया कि रिमेनिंग स्पेस V1 माइनस V2, मान लेते हैं कुछ वैल्यू रहा होगा। ऑल द टाइम इतना ही वॉल्यूम मुझे नजर आना चाहिए, इवन इफ टेम्परेचर ज़्यादा करें, राइट। इसका मतलब है कि अगर V1 माइनस V2 मान लीजिए
कि 300 सीसी है तो ऑल द टाइम कितना नजर आना चाहिए, उसके लिए मरकरी इसमें कितना डाला जाए। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? बनाइए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो ग्लास का वॉल्यूम V1 रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा ना, गामा ग्लास दिया हुआ है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री सी पे V1 था, राइट, और 20 डिग्री सी पे इसमें आपने V2 डाला, बट क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मरकरी 20 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम आपने डाला है V2 वही रहेगा या अलग हो जाएगा? लेकिन V1 माइनस V2 मस्ट बी इक्वल टू V1 डैश माइनस V2 डैश। यही क्वेश्चन का कंडीशन था। दिस वुड बी व्हाट? कांस्टेंट। करेक्ट है ना? तो इसके लिए लिख सकते हैं V1 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा थीटा है ना, माइनस V2, और मरकरी अगर ग्लास में है तब मरकरी और ग्लास का टेम्परेचर तो सेम रहेगा, तो डेल्टा थीटा भी दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा थीटा इम्प्लाई V1 माइनस V2 इक्वल टू V1 और माइनस, यहाँ देखिए V1 गामा ग्लास डेल्टा थीटा माइनस V2 गामा मरकरी डेल्टा थीटा। ब्रैकेट को ओपन तो कर सकते हैं, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, मैं 20 डिग्री सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अब V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचा क्या? करेक्ट है ना? इसका मतलब V1 गामा ग्लास डेल्टा थीटा मस्ट बी इक्वल टू V2 गामा मरकरी डेल्टा थीटा। करेक्ट? डेल्टा थीटा तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, क्या V2 निकल जाएगा? V1 गामा ग्लास बाय गामा मरकरी। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1000 सीसी, और गामा ग्लास कितना था? गामा ग्लास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एक कितना हो जाएगा? 5। एक कितना हो जाएगा? 10 टू माइनस 2, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना सीसी? 50 सीसी। इसका मतलब 20 डिग्री सी 1000 सीसी के ग्लास कंटेनर को 20 डिग्री सी पे अगर रखा जाए और उसमें अगर 50 सीसी मरकरी डाल दिया जाए तो टेम्परेचर 20 डिग्री के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर वेरी करेगा भी, तो चेंज इन वैकेंट स्पेस इन ग्लास का वैल्यू आपको चेंज नजर नहीं आएगा। V1 माइनस V2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? V1 डैश माइनस V2 डैश। यहाँ तक ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन लिया जाए।
लिख दो, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%, इफ परसेंटेज, ये तो बहुत टाइप प्रॉब्लम है, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1% विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट, if percentage change in length is 1% with change in temperature of a जिसका पैरामीटर ए दिया हुआ है, लेंथ एल रहा होगा तो बेस क्या रहा होगा, विड्थ रहा होगा 12, हाइट रहा होगा 3l, ये दिया हुआ ABC क्यूबॉइड का। Then what is the percentage change in its area and volume? What is the percentage change in area and its volume? आपको नहीं था कि ये यूनिट एंड डायमेंशन में चेंज एरर इन मेजरमेंट का इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर कोई फार्मूला x² है और ये z इक्वल टू दिस वन है, तो x में x का अगर चेंज 1% है, y का चेंज लेटेस्ट हो 2%, इसका परसेंटेज चेंज के लिए क्या निकालते थे, यही तो करते थे कितना, 2 डेल्टा x बाई x प्लस 3 इंटू, करेक्ट। तो मान लेते हैं इसका लेंथ का चेंज 1% है, तो एरिया जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया जब निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, बहुत लिखिएगा तो AB प्लस BC प्लस CA, देखिए तो सही है। क्यूबॉइड का दो एरिया, अगर यहाँ पे A है, B है और ये C है, तो AB और AB 2 रहेगा ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। हर फेस का अपोजिट फेस, तो इस तरीके से कितना सरफेस मिलेगा, 6, तो मैंने AB प्लस BC प्लस CA को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सरफेस का हो गया एरिया। तो जो भी रहेगा, लेकिन हर एक केस में तो लास्ट में क्या हो जाएगा, L²। मान लेते हैं कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, जो भी रहेगा L² कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी रहेगा वो कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, समथिंग लाइक व्हाट कि z इक्वल टू 4x² इस 4 से इसका परसेंटेज चेंज पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता है। इसका परसेंटेज डेल्टा z बाई z अगर निकालते हैं तो यही लिखते हैं ना, इस ये लिखते हैं, इस 4 का कोई मतलब नहीं रहता, लास्ट में कैंसिल हो जाता है, तो 2 डेल्टा x बाई x लिखते हैं प्लस व्हाट 3 डेल्टा y। वैसे ही यहाँ पे जो रहेगा L² सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसका एरिया का परसेंटेज डेल्टा a बाई a इंटू 100 इक्वल टू डायरेक्टली कर दिया जाए 2 डेल्टा l बाई l इंटू 100, ये दिया हुआ है कितना परसेंट, तो ये हो जाएगा 2%। वैसे ही वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तब कितना रहेगा, डेल्टा v बाई v, तो सब में K1 एक कांस्टेंट हो जाएगा, बट लास्ट में LQ रहेगा, राइट। A इंटू बी इंटू सी कितना है, तो सामने दिख रहा है ABC, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है ABC
तो ये हो गया कितना 6 ना, K1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो इसका अगर निकाल लेंगे वॉल्यूम ए हुआ तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा L बाई एल इंटू 100, कितना परसेंट, 3%। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन पहले मुझे समझाइए। और जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, करेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। तो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स का चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज ऑफ एक्स मान लेते हैं कि 2% है। तो परसेंटेज चेंज ऑफ जेड उतना छोड़िए, डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। डी जेड बाई डी एक्स कितना, 2x। देन डी जेड इक्वल टू स्टूडेंट, यहां तक किसी को सबको समझ में आ गया। और डी जेड बाई जेड इंटू 100, इसको क्या बोलिएगा सर, परसेंटेज चेंज इन जेड। तो और भी बढ़िया, इंस्टेंटेनियस परसेंटेज चेंज ऑफ जेड, राइट। तो डी जेड बाई जेड इंटू 100, तो 2x dx और जेड का वैल्यू था कितना, एक्स स्क्वायर। तो कट कर नज़र कितना आया, 2 dx बाई एक्स इंटू व्हाट, 100, करेक्ट। इसी को dx को अगर फाइनाइट चेंज रहेगा तो dx को क्या बना देते हैं, x बना देते हैं। तो इसी चीज़ को जनरलाइज हम लोग ऐसे परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिए थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे z इक्वल टू एक्स के पावर a अब y के पावर b है, राइट। और a और b पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा उसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो, ये भी तो हो सकता है। तो ऊपर में y जाकर क्या हो जाएगा, y के पावर -3। इसका मतलब यहाँ पे a और b क्या है, बिल्कुल जो वैल्यू रहेगा उसके पावर में, राइट। और तब डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड के लिए सिखाए थे कि यहाँ पे जो रहेगा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, ए डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस बी डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। यहाँ तक समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ गया है, यस। अब क्यूबॉइड का मुझे एरिया बताइए, जो पैरामीटर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। ए पैरामीटर दिया हुआ था, इस पैरामीटर के क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया दिस इंटू दिस इंटू दिस, 2l स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर फेस का अपोजिट फेस, हर फेस का कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर 6l स्क्वायर कितना हो जाएगा, जोड़िए तो यहाँ से, तो 22l स्क्वायर, राइट। तो एरिया इज ओनली फंक्शन ऑफ एल। तो डेल्टा ए बाई ए के लिए क्या लिखेंगे भाई, इस कांस्टेंट का कोई मतलब है, कांस्टेंट तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। कैसे डिवाइड करने के बाद, अगर यहाँ देखिए, अगर ये 20 तो आप डी ए बाई डी एल लिख सकते हैं ना, एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ। तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 2 डी एल, सॉरी एल, इस एल स्क्वायर को डी एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, एल के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे डी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 44 एल डी एल, इतना तो लिखेंगे। तो डी ए बाई ए,
तो ए का वैल्यू है कितना 22 L²। यहाँ पे लास्टली बचा कितना 2 dl/L। इसी को अगर हम लोग फाइनाइट चेंज के लिए करेंगे तो 2 ΔL/L। तो कांस्टेंट रहने से कोई फार्मूला पे कोई फर्क, यही तो पढ़ाया था। और ए वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ। तो अगर चेंज लेंथ में का चेंज हुआ 1% तो एरिया का चेंज कितना हो जाएगा 2%। और उसी तरीके से वॉल्यूम का चेंज कितना हो जाएगा, वहाँ पे दिखाया था। ठीक है ना, चलिए चलिए स्टूडेंट लिखिए वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। एक फार्मूला लिख लीजिए, इस पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। यहाँ देखिए, प्लीज बात मत कीजिएगा। मान लेते हैं किसी लिक्विड को ही हम लोग लेते हैं और इस लिक्विड का किसी टेम्परेचर θ0 पे वॉल्यूम V0 है और मास m है। वॉल्यूम V0 है और मास m है। तो डेंसिटी को इसको D0 बोलते हैं। डेंसिटी को व्हाट m/V0। क्या टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने से मास पे कोई फर्क पड़ेगा? मास तो कंजर्व रहेगा। अरे इस लिक्विड का मास अगर m लेकर काम कर रहे हैं तो इसका डेंसिटी मतलब इसको इस लिक्विड का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मास? मास सेम रहेगा, राइट। तो ए मास अगर टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो मास तो सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि एट टेम्परेचर θ अगर इसका वॉल्यूम V हो गया तब डेंसिटी क्या लिखेगा m/V। क्या लिखेंगे m/V। तो d/d0 के लिए क्या लिखेंगे m/V/m/V0। और m और m आपस में V0/V। d0/d इक्वल टू अब V0, अब V के बदले क्या लिखिएगा स्टूडेंट V0 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो d/d0 इक्वल टू V0 आपस में कैंसिल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा के पावर -1। और गामा डेल्टा थीटा तो लेस देन 1 रहेगा। जनरली गामा डेल्टा थीटा क्या रहेगा लेस देन। तो क्या यहाँ से हम लोग 1 स्टेप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो d/d0 इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। क्या बोलकर सिंस गामा डेल्टा थीटा लेस देन 1। तो डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ ए वेरिएशन रहता है। इस पे हम लोग प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू d0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, देखिए इस कंडीशन के लिए मैंने एक लिखा है क्या बोलकर सिंस गामा डेल्टा थीटा लेस देन 1। अब एक प्रॉब्लम बनाइए। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? लिखिए डेंसिटी ऑफ वुड एंड बेंजीन, डेंसिटी ऑफ वुड
and benzene at 0 degree C density of wood and benzene at 0 degree C are, इसको हटाएं यहाँ पे, प्लीज बात मत कीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वुड यहाँ देख लीजिएगा, this is the coefficient of volume expansion of wood and this is the coefficient of volume expansion of benzene. At what temperature will a piece of wood, at what temperature will a piece of wood just sink in benzene? At what temperature will a piece of wood just sink in benzene? अब यहाँ पे स्टूडेंट एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जस्ट सिंक क्या कब हो सकता है? मान लेते हैं कि एक मिनट स्टूडेंट, सिंक करने का जस्ट एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट है ना? और एक सिचुएशन हो सकता है कि फ्लोट कर रहा है, पार्शियल डूबा हुआ है, पार्शियल ऊपर है, करेक्ट? ये कोई लिक्विड का सरफेस है, ठीक है? और एक हो गया कि बिल्कुल डालते ही नीचे एकदम ऐसे चला गया, बॉटम में बैठ गया, जैसे इसको प्लेस किया इस लिक्विड में। तीनों का क्या सिचुएशन हो सकता है? मैं ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया हूँ। नहीं, ये तीनों किस किस कंडीशन के लिए हो सकता है ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई पत्थर को पानी में डालिएगा तो डायरेक्टली बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, राइट? ये दोनों सिचुएशन होगा? नहीं होगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि इसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या जब ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली ये 100% सिंक कर जाएगा, जाके बॉटम में बैठ जाएगा, राइट? लेकिन इस केस में अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा तो क्या कंप्लीटली सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? पार्शियल ऊपर रहेगा, पार्शियल नीचे रहेगा, करेक्ट है? लेकिन जहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या ये बिल्कुल इस टाइप का सिचुएशन में रहेगा, जस्ट सिंक। मतलब इसका ये बिल्कुल ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब जैसे से दोनों वुड का और बेंजीन का डेंसिटी इक्वल होते जाएगा, जैसे से इक्वल डेंसिटी होगा, मतलब डेंसिटी के टर्म में आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे तो इसको आप फोर्स ऑफ बायंसी के टर्म में भी समझ सकते हैं, बट डेंसिटी के टर्म में जब दोनों का डेंसिटी इक्वल रहेगा, लिक्विड का और बॉडी का, राइट, तो क्या रहेगा?
ये कंप्लीटली नीचे नहीं जाकर बैठेगा और ना ही ये ऊपर रहेगा, इस टाइप का सिचुएशन में रहता है। तो दिस इज व्हाट, जस्ट सिंक, दिस इज सिचुएशन ऑफ व्हाट, करेक्ट है ना। इसका मतलब है, समझे या नहीं समझे आप लोग, हाँ ना कुछ बोलिए। तो ये जब दोनों का डेंसिटी इक्वल रहेगा तो जस्ट सिंक होगा, ठीक है। इसी को बाद में हम लोग फोर्स के टर्म में भी देख लेंगे, फोर्स ऑफ बायंसी बाद में देख लेंगे, अभी इसका यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बोलिए, एक किस टेम्परेचर पे दिया हुआ, किसी टेम्परेचर पे दिया हुआ था 0 डिग्री सी पे, राइट। इसका मतलब है कि हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि वैसा ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा डी नॉट वुड, ये मेरा क्या रहेगा डी नॉट बेंजीन। इसका मतलब है कि डी वुड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, डी बेंजीन। जिस टाइम पे दोनों का डेंसिटी इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे, उस टाइम पे क्या होगा, जस्ट सिंक हो जाएगा। इनिशियली किसका डेंसिटी ज़्यादा है, बेंजीन का ज़्यादा है, करेक्ट। इनिशियली बेंजीन का ज़्यादा है और वुड का कम है, तो इस सिचुएशन में रहा होगा, राइट। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी नॉट वुड 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, हाँ या ना, इक्वल टू डी नॉट बेंजीन 1 माइनस गामा बेंजीन। ओनली अननोन इज व्हाट, डेल्टा थीटा, ओनली अननोन इज, बाकी सब कुछ नोन है ना, ये भी दिया हुआ है, करेक्ट। गामा भी दोनों का दिया हुआ है, तो डेल्टा थीटा निकालिए। एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट, कितना आया, आंसर है 83 डिग्री। डेल्टा थीटा कितना आ गया है, कितना है डेल्टा थीटा, 68। देखिए यहाँ से डेल्टा थीटा आपको निकाल लेना है, और डेल्टा थीटा निकल जाएगा तो थीटा माइनस 0 कर दीजिएगा, इक्वल टू डेल्टा थीटा, तो वही तो थीटा बन जाएगा आपका, करेक्ट। यहाँ के बाद तो डेल्टा थीटा सॉल्व हो जाएगा ना, क्या आगे का क्वेश्चन बढ़े।
अब लिखिए एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर। प्लीज बात मत कीजिए। एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि किसी लिक्विड को आप एक कंटेनर में रखें और कंटेनर वाज कंप्लीटली फिल्ड और थीटा नॉट पे V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड, तो उस टाइम पे लिक्विड का वॉल्यूम V नॉट रहेगा। यही वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, करेक्ट, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर, लेट अस सपोज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ये लिक्विड का एक्सपेंशन, ध्यान सुनिएगा, ये लिक्विड एक्सपेंड किया या नहीं किया वो तो कंटेनर को देखकर आप गेस करेंगे, करेक्ट। अगर लिक्विड का ओवरफ्लो हुआ इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ, और अगर ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन ये लिक्विड का हाइट नीचे आ जाए, करेक्ट। एक ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका एक्सपेंशन हुआ या नहीं हुई, इसके लिए तो आप कंटेनर के साथ उसको देखेंगे और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं कि इनिशियली इस कंटेनर का अंदर का वॉल्यूम V नॉट था, मान लेते 2 लीटर, राइट, और टेम्परेचर बढ़ाए और लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ 2.2 लीटर, कितना, अब पूरा कंटेनर का भी तो एक्सपेंशन हो सकता है और कंटेनर का एक्सपेंशन हो गया 2.3 लीटर। तो अब उस न्यू टेम्परेचर पे कंटेनर कितना हो गया 2 बट लिक्विड कितना हो गया 2.2 लीटर। तो नहीं लगता कि कंटेनर में अभी जगह खाली रहेगा, इसका मतलब लिक्विड क्या होगा, इसका मतलब क्या आपको एक्चुअल चीज़ नज़र आएगा, आपको तो लगेगा कि हाइट ऑफ द लिक्विड डिक्रीज कर गया, इसका मतलब आपको ऐसा फील होगा कि लिक्विड कंप्रेस हो गया जबकि एक्सपेंड करना चाहिए, राइट। तो जो कंटेनर के साथ नज़र आएगा वो रियल नज़र आएगा या एपरेंट नज़र आएगा, एपरेंट, वो रियल नहीं है। रियल में लिक्विड भी क्या हुआ है, एक्सपेंड किया है, बट आपको लिक्विड का एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, वजह साथ में जिस कंटेनर में रखा हुआ उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से जो डेल्टा V नज़र आएगा, यहाँ पे जो डेल्टा V नज़र आएगा लिक्विड का, वो क्या उसका रियल डेल्टा V नज़र आएगा या इसके कंटेनर के साथ नज़र आएगा, कंटेनर के साथ। इसलिए बोल रहे हैं एपरेंट एक्सपेंशन, क्या नाम दिए हैं, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, करेक्ट। लेकिन मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कंटेनर का एक्सपेंशन 2 लीटर से 2.2 लीटर हो गया और लिक्विड का भी एक्सपेंशन 2 से 2.2 लीटर हो गया, तो एक क्या नज़र आएगा, लिक्विड का एक्सपेंशन नज़र आएगा, नहीं ओवरफ्लो किया, नहीं हाइट कम हुआ, बिल्कुल लगा कि नहीं एक्सपेंशन हुआ है, नज़र आपको क्या, कंटेनर देख के क्या लगेगा कि एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लिक्विड का एक्सपेंशन कंटेनर के रेस्पेक्ट में 0 नज़र आएगा आपको, इसलिए यहाँ पे जो भी आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंटेनर देखेंगे। समझ में आ गया। यहाँ देखिए V लिक्विड
इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, दिस द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, भी कंटेनर इक्वल टू, इसलिए तो हम लोग क्या रखा था, कंप्लीटली फिल्ड, दोनों का सेम वॉल्यूम था, भी नॉट 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए, ए फाइनल वॉल्यूम एट ए टेम्परेचर थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी एल माइनस वी सी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर का, राइट। इसका मतलब कि ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और एक ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम कम रहा आफ्टर एक्सपेंशन और कंटेनर का एक्सपेंशन, इसका मतलब है कि हाइट नीचे आ जाएगा लिक्विड का, करेक्ट। और ये वैल्यू अगर जीरो आ गया, मतलब आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लिक्विड का एक्सपेंशन कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या नजर आएगा, जीरो। तो वी एल माइनस वी सी निकालिए, कितना आता है, वी एल माइनस वी सी। देखिए ये जो डेल्टा भी है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड या एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। सॉरी, वन तो नहीं रहेगा ना स्टूडेंट, वन तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो वन तो कैंसिल हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, डेल्टा भी अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ओवरफ्लो, राइट। और डेल्टा भी पॉजिटिव कब होगा, यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड में देखिए, जब डेल्टा थीटा आपका पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब डेल्टा थीटा पॉजिटिव। इस कंडीशन के लिए गामा एल माइनस गामा सी शुड ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब लिक्विड का गामा क्या होना पड़ेगा, कंटेनर गामा से ज़्यादा होना पड़ेगा, करेक्ट है ना, लिख लीजिए। और अगर डेल्टा भी निगेटिव आ गया, इसका मतलब ओवरफ्लो होगा या कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का एक्सपेंशन नहीं दिखेगा, राइट। इसका मतलब हाई जो इनिशियली फुल्ली बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर था, वो न्यू टेम्परेचर पे हाइट ऑफ द लिक्विड कंटेनर में ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा का मतलब ओवरफ्लो हो गया, तो कम दिखेगा, नीचे आ जाएगा। बट ये थीटा इंक्रीजिंग कंडीशन के लिए एक का पॉसिबल है, यस, गामा एल का वैल्यू कंटेनर से कम रहेगा। देन इस केस में हाइट ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर डिक्रीजेज, हाइट ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर डिक्रीजेज।
और यहाँ देखिए गामा एल इक्वल टू अगर गामा सी हो जाएगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू व्हाट, इसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए लिक्विड का एक्सपेंशन आपको एपरेंट एक्सपेंशन दिखेगा। लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है बट कंटेनर के रेस्पेक्ट में आपको नज़र नहीं, रियलिटी में तो ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगा बट कंटेनर के रेस्पेक्ट में उसका एक्सपेंशन आपको 0 नज़र आएगा, क्योंकि ऑल द टाइम कंटेनर भरा हुआ नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? भरा हुआ। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो। ए ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रॉब्लम, ए ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब is filled with mercury and is heated from 25 degrees C to 75 degrees C. And heated from 25 degrees C to 75 degrees C. Full stop. What volume of mercury will overflow? और डेटा दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। ओ सॉरी, ये डेटा दिया हुआ है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए तो सही है, यही तो करना था। ए वैल्यू 100
गामा मरकरी तो दिया हुआ, देखिए तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और गामा कंटेनर में तो गामा ग्लास गामा ग्लास कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और डेल्टा थीटा कितना रहेगा 75 - 25। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन हो जाएगा ना, चलिए घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। लिखिए, वेरिएशन ऑफ बायंसी फोर्स विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ बायंसी फोर्स विथ टेम्परेचर। यहाँ देखिए, वेरिएशन ऑफ कौन सा फोर्स, बायंट फोर्स, स्पेलिंग बोलिए तो DU। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें मैं कंफ्यूज था O और U को लेकर। टेम्परेचर, चलिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बायंसी फोर्स का देना ही पड़ेगा, राइट। अब आप बच के नहीं निकल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बाद में जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। इसका बिल्कुल रियल सिचुएशन ही एक्सप्लेन कर दूंगा फोर्स ऑफ बायंसी का। प्लीज बात मत कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस लिक्विड के अंदर एक कोई बॉडी है, राइट। और इसका वॉल्यूम है थीटा नॉट पे, कितना पे, वॉल्यूम V नॉट। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे बॉडी नहीं रहता तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम लिक्विड का रहता, इतना वॉल्यूम किसका रहता, लिक्विड का रहता, करेक्ट। तो यहाँ पे जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, करेक्ट। तो जितना ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका जो जितना वेट होगा, अभी शॉर्टकट में इतना जानिए, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, किसका, डिस्प्लेस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ बायंसी लगता रहता है, और कंप्लीटली ऊपर की तरफ, किधर, क्यों और कैसे, बाद में, क्यों और कैसे बाद में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसका मतलब है फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और उससे भी ज़्यादा जनरलाइज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, राइट। फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट है ना। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर की तरफ।
एक मिनट, यहाँ तक आ जाइए, करेक्ट है। नहीं, मेरा यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये वुड हो सकता है, पत्थर स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर फ्लूइड के अंदर है, इवन हम लोग के ऊपर भी कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ बायनेंसी लग रहा है। और दूसरी बात है कि आप फील नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग वैक्यूम में थोड़ा फ्लूइड में ही हैं, राइट। तो हम लोग के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ बायनेंसी लग रहा है एयर का, राइट। दैट्स वाई कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड के अंदर है तो वो बॉडी जो फ्लूइड के अंदर है वो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम रहेगा, राइट। तो उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट रहेगा वही इस पे एक फोर्स ऑफ बायनेंसी ऊपर की तरफ लगते रहेगा। वो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी। दैट्स वाई फोर्स ऑफ बायनेंसी के लिए मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, करेक्ट है। यहां तक आइए। यहां देखेंगे V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर थीटा नॉट। एफ नॉट क्या था, वी नॉट। और एक मिनट, डेंसिटी किसका लीजिएगा, या आपने सही से पढ़ा नहीं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिए क्या था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिए था, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ना। तो मास ऑफ लिक्विड के लिए क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बट यहाँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो ऑल द टाइम किसके बराबर रहेगा, बॉडी के बराबर रहेगा, जो फ्लूइड में जितना पोर्शन प्रेजेंट रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बट डेंसिटी किसका लेंगे भाई, मेरा क्वेश्चन ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। अब मास ऑफ लिक्विड के लिए क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉरी, मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बट एक दूसरी बात है कि लिक्विड वॉल्यूम ऑलवेज किसके बराबर रहेगा, उस बॉडी के बराबर रहेगा, राइट। वो जितना वॉल्यूम वहां से डिस्प्लेस करेगा। बट डेंसिटी मल्टीप्लाई, डेंसिटी किसका लेना पड़ेगा, लिक्विड का लेना पड़ेगा। मास ऑफ लिक्विड लेना चाहते हैं ना, करेक्ट। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी बट डेंसिटी ऑफ व्हाट, लिक्विड इनटू व्हाट जी। यहां तक आइए। यहां देखिए स्टूडेंट, फोर्स ऑफ बायनेंसी के लिए मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ लिक्विड। वेट का मतलब होता है mj, किसका mj, बॉडी का नहीं, वेट ऑफ लिक्विड। अगर यहाँ पे ये नहीं रहता, क्या नहीं रहता,
ए वस्तु अगर यहाँ पे नहीं रहता तो इतना जगह में क्या होता, पानी लिक्विड होता है या ना। तो इस लिक्विड का वेट कितना होता, इस लिक्विड का वेट होता है m इंटू जी, करेक्ट। और इसका मान लेते हैं जो बाउंड्री मैंने खींचा है उसका वैल्यू है v नॉट, क्या है, और इसका वेट, इस चीज़ का वेट, इस लिक्विड का, इंटू डेंसिटी किसका, लिक्विड का, इंटू व्हाट। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या है, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब किसका मास लेना है, बॉडी का नहीं लेना है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का लेना है, राइट। अब यहाँ पे अगर इस जगह पे कुछ आ गया जो आपका बॉडी था, राइट, एक कोई सॉलिड बॉडी है, लेट अस सपोज, और इसका वॉल्यूम वी नॉट है, तो वी नॉट लिक्विड यहाँ से हटा देगा, यहाँ से क्या हटा देगा, इस वी नॉट लिक्विड का जो वी नॉट लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट रहेगा वही इस पर फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू होगा। तो यहाँ से कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, वी नॉट, राइट। जितना ये बॉडी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा उसके फ्लूइड के अंदर उतना ही वहाँ से हटना पड़ेगा, बिना हटे हुए ऑक्यूपाई करेगा नहीं करेगा। तो वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट, ऑक्यूपाई बाय बॉडी इन द फ्लूइड। लेकिन यहाँ से लिक्विड तो इतना ही हट गया वी नॉट अमाउंट का, तो उस लिक्विड का मास कितना, तो सर वी नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी नॉट इंटू व्हाट, डेंसिटी ऑफ, इतना आसान था। अब समझ में आ गया, एक लाइन का आंसर है भाई। फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू होता है वेट, बोलिए मेरे साथ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, राइट। उसके लिए इट इज नॉट कंपल्सरी कि बॉडी कंप्लीटली सिंक ही रहे, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है पार्शियल सिंक, मतलब इसको बोलते हैं फ्लोट करना, राइट। ये पूरा ये था, करेक्ट। अब इस पे देखिए, अभी कंप्लीटली फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं है, ऐसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इस पे एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। फ्लूइड में वुड है, इसको थोड़ा प्रेस करके छोड़ दिए तो एसएसएम करना स्टार्ट करता है, तो उतना डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहते हैं। ये पूरा वॉल्यूम है V, करेक्ट, और इस लिक्विड के अंदर है V1, तो फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू क्या रहेगा, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, V1, तो V1 ये लिए डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, और डेंसिटी किसका लेंगे, लिक्विड का। तो यह हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, यही इस पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी। दिस इज नॉट द वेट ऑफ बॉडी, दिस इज द फोर्स ऑफ बायंसी, करेक्ट। ठीक है ना, मतलब इसको और भी डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैं पूरा कंप्लीटली अपने आप को फ्लूइड मैकेनिक्स में ले आऊँगा फिर, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में थोड़ा काम चला रहा था। मतलब क्यों होता है, दिमाग में आ सकता है ना कि सर क्यों होता है, किसी का माइंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए इसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है, कभी टाइम निकाल कर समझा दूंगा, बहुत ऐसा 2 मिनट में अभी समझा देंगे। पहले यहाँ तो देख लें, तो ये क्या हो गया, एट थीटा नॉट पे, करेक्ट, एट डेंसिटी किसका लिया है, लिक्विड का, डेंसिटी किसका है एवरीवन, लिक्विड का, और जी का भी तो चेंज होगा नहीं, करेक्ट। अब नाउ एट टेम्परेचर थीटा, लेट अस सपोज एट टेम्परेचर थीटा फोर्स ऑफ बायंसी एफ बी हो गया, एफ नॉट से क्या हो गया, एफ बी। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए या टेम्परेचर चेंज किए, इंक्रीज या डिक्रीज व्हाट एवर, तब यहाँ पे 2 चीज़ एक साथ हो रहा है। ये वॉल्यूम किसका था, तो वॉल्यूम तो ऑलवेज बॉडी का लेना है, तो ये भी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, और डेंसिटी किसका, और डेंसिटी भी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एग्री। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, भी बॉडी डी लिक्विड इनटू व्हाट, ये हम लोग थीटा नॉट पे काम किए हैं, किस पे काम किए हैं,
थीटा नॉट मान लेते हैं, ठीक है। और एक किस कंडीशन पे, थीटा पे, तो एफ वी बाई एफ वी नॉट कीजिए तो एफ वी बाई एफ वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बॉडी डी लिक्विड जी आर डिवाइडेड बाई वी नॉट बॉडी डी नॉट लिक्विड जी। देखिए तो सही है, करेक्ट है ना। चलिए देखिए तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाकर ऐसे ही तो दिखाए थे 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ऐसे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, अब -1 यहाँ पे आता था, तो क्या इस टर्म के बदले हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आ जाएगा ऑप्शन में कि फोर्स ऑफ बायनेंसी विथ टेम्परेचर ऐसे वेरी करता है उसका ऑप्शन। तो दिस इंटू दिस, इसके बदले क्या आप समस्या है भाई, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा के पावर -1 इक्वल टू लिखते थे, तो इसका उल्टा बोलिए ना, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा के पावर इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा के पावर -1, करेक्ट। और ये -1 को नीचे लाएंगे तो क्या डी नोटर में आ जाएगा, मतलब इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में कर दिया, मेरा काम तो यहाँ तक खत्म। बट दिस बदले दिस इक्वल टू दिस भी तो लिख सकते हैं। चलिए हो गया, ये हो गया फोर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ बायनेंसी विथ टेम्परेचर। अब लिखिए, केस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, केस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, यहां तक तो समझ में आ गया ना ए डेरिवेशन। प्लीज बात मत कीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना है भाई
ये दो मेटल का स्ट्रिप को ऐसे बेल्डिंग किया गया है। क्या किया गया? और एक का लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 है और दूसरे का अल्फ़ा 2 है। करेक्ट। जनरली इस पर क्वेश्चन आता है, कभी आ भी सकता है, इज नॉट कंपल्सरी कि आ ही जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, अगर अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 है और बिल्कुल बेल्डिंग किया हुआ है, राइट, तो जब भी रहेगा ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे को टच किया हुआ रहेगा। तो अगर इस सिचुएशन में अगर थीटा इंक्रीज करते हैं तो शेप कैसा बनेगा? स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा या कर्व बनेगा? आप लोग क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, या बिना समझे हुए आंसर लगा रहे हैं? बिना समझे हुए। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ। दोनों ऐसे बेल्डिंग किया हुआ है और अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, राइट, दोनों का इनिशियल लेंथ सेम। अब हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो अगर ये मेटल का रॉड अगर इसके साथ बेल्डिंग नहीं किया रहता, किसके साथ, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ ज़्यादा रहता, इसका लेंथ कम होता, क्योंकि इसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है। अब तो मजबूरी है, उस मजबूरी का नाम है कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट कंडीशन। तो ये वाला पोर्शन तो एक साथ रहना पड़ेगा, तब क्या होगा? स्ट्रेट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इसका लेंथ ज़्यादा होगा, इसका कम रहेगा थोड़ा, तो इसका लेंथ ज़्यादा, इसका लेंथ कम। इसको कंपनसेट करने का एक तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री का, थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग आर्क बना लें, क्या बना लें? बात मत कीजिएगा। यहाँ देखिए, और ए लेंथ L1 और ए लेंथ L2, करेक्ट। तो थीटा इक्वल टू L/R से ऑब्वियसली अगर यहाँ देखिएगा R ज़्यादा रहेगा तो आर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में बेंड करेगा, और इसका लेंथ ज़्यादा है तो ये बड़ा आर्क बन जाएगा, और इसका लेंथ छोटा रहेगा क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा? इनिशियल में दोनों का लेंथ क्या है? L0, और बाद में क्या रहेगा? इसका मान लेते हैं कि इसका L1 और इसका L2, तो L1 ग्रेटर देन L2। इसका मतलब कर्व बनेगा, और कर्व में भी कॉन्वेक्स वाला पार्ट पे ए रहेगा, राइट, और कॉनकेव वाला पार्ट में कौन रहेगा? ए रहेगा। जिसका लीनियर एक्सपेंशन कम होगा वो छोटा आर्क बनाएगा, और जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो बड़ा आर्क बनाएगा, मतलब बेंड करेगा। समझे? खुद से कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली होगा ना, स्ट्रेन ये इसका लेंथ बड़ा होना चाहेगा, इसका कम रहेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने का एक तरीका अगर उसके पास है, वो क्या तरीका था? बेंड कर जाए। और इस तरफ क्या रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव पूछा, नीट में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सिर्फ यही, इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा कि जब वेंड होगा तो कॉन्वेक्स वाला पार्ट में कौन रहेगा और कॉनकेव वाला पार्ट में कौन रहेगा? किसके ऊपर कौन रहेगा? इसके ऊपर ए रहेगा। तो ये किस तरफ हुआ? कॉन्वेक्स वाला पार्ट। अरे कौन सा किस तरफ हुआ? कॉनकेव वाला पार्ट। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में सब लोग HCB लेकर आइएगा, मैं चैप्टर 1 का, और आज मैं एक 1 या 2 पेज का मैं PDF शेयर करूँगा। वो पढ़ाना बहुत बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग कुछ है ही नहीं उसमें मेरे पढ़ाने के लिए। टेम्परेचर का रिलेशन, एक फार्मूला है जिसको केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे, तो वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अच्छा, लिखवाया हुआ है नहीं, उस पर HCB वर्मा में एक ग्राफ का ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट क्लास में HCB का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा खुद से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर, इसलिए आप बुक के साथ आइएगा।
वॉल्यूम 2 में ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इधर वॉल्यूम 2 ही लेकर आना है। तो अभी मेरा 2 क्लास क्या चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या 11th वाले बच्चे 2 क्लास में क्या चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और संडे को क्या चल रहा है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री। और आर के सर क्या पढ़ा रहे हैं, आर के सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। क्लास तो अटेंड कर रहे हैं ना। ठीक है।